तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनमस खुशी अचीवमेंट एकेडमी पे। बताइए बच्चों, कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके मम्मी पापा, और कैसी चल रही है आपकी एनमस एग्ज़ाम की तैयारी, और कैसी चल रही है धनतेरस और दीपावली और भैया दूज की तैयारी। आशा करते हैं आप भी ठीक ठाक होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे, और तैयारी भी साथ साथ में एनमस एग्ज़ाम की कर ही रहे होंगे। ज़्यादा समय ना तो 1 घंटा जरूर एनमस के लिए जरूर दें बेटा। कहीं ना कहीं आपने काफ़ी समय अपना खर्च किया है एनमस के लिए, और आज सबसे शुभ दिन है धनतेरस। कहा जाता है कि कुबेर जी जो होते हैं वो आज धन बरसाते हैं, तो आपका धन तभी बरसेगा जब आप एनमस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। आपके लिए सबसे बेहतर दिन वही होगा जब आप एनमस एग्ज़ाम को पास करेंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा ये त्यौहार जो हैं, त्योहारों को मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई के लिए भी 1 घंटे का समय देते रहें। बाकी आपने जो तैयारी की है, तैयारी आपकी कहीं ना कहीं किसी भी तरह से खराब नहीं होनी चाहिए। आप भी मुझे देख रहे हैं, त्यौहार है लेकिन सब जगह छुट्टियां चल रही हैं, हम आपकी क्लास रेगुलर कर रहे हैं। बाकी हमने आपके जो 9 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। 10वां चैप्टर आपका जो चल रहा है डायग्राम एनालिसिस यानी आकृति विश्लेषण, आज उसकी अंतिम क्लास है, तो उसको ख़त्म करेंगे। इसमें आप वर्ग सीखेंगे, आयत सीखेंगे। इससे पहले आपको जो मैंने त्रिभुज और लाइन गिनना सिखाया था, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनमस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और धनतेरस के दिन पे आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़रीदा होगा उसके लिए या उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदा होगा। अगर नहीं ख़रीदा है तो उसके नाम पे कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्रिय है और आपके लिए वो भी प्रिय हो सकती है। समझे नहीं समझे? समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। और आपके मन में एक विचार रहना चाहिए कि आपकी पढ़ाई चल रही है, तो इस शुभ घड़ी में आप पढ़ाई को भी निरंतर बनाए रखें। तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुबेर जी की कृपा से आपके घर पर धन की बरसात हो। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि क्या नया है और क्या आपको सिखाना जरूरी है, क्या आपके क्वेश्चंस जो हैं आए हुए होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनमस एग्जाम में 2009 से लेकर के जो भी 2025 तक जितना भी कंटेंट आता है, मैं सारे पेपर्स को उठा करके आपके सारे क्वेश्चंस को लगाता हूं। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता तब हम क्लिप लगवा देते हैं कि आप क्लिप को देखिए। नहीं समझे? वो अभी हम दिखाएंगे। और जैसा भी पैटर्न आज तक पूछता है एग्जामिनर ने, जैसे लेटेस्ट में जो आपके पेपर हुआ 2024 का, 23 का, 22 का, तो उनसे सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको रिवाइज होता रहे, पता लगता रहे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं। आगे एनमस एग्जाम जो होने वाला है 2025 में 26 के लिए, वो कैसा आएगा, तो इसके लिए आप तैयार होंगे। आशा करते हैं आपको जो किताब दी गई है मेरे द्वारा उसकी लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कर रहे हो ना? चलो, अगर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस या तैयारी नहीं कर रहे तो आपकी मोए मोए होने वाली है फिर, ठीक है। तो देखेंगे, तो आज है वर्ग का नंबर। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहेंगे, लेकिन मैंने पहले भी सबसे फर्स्ट क्लास जो आपको बेसिक दी है उसमें भी बताया हुआ है, लेकिन आप फिर भी देख लें। 1 सेकेंड के लिए बच्चे बैठ करेंगे। व्हाइट बोर्ड, चलो। तो देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा बेटा, ऐसा। अब आप बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं। आपसे यही एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताइए बेटा इसमें कितने वर्ग हैं। तो आपके मुंह से एकदम शानदार तरीके से इन मोटी मोटी आंखों से देख करके जवाब आना चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ 1 वर्ग है। एक ही तो है, और भी कोई दिख रहा है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तब भी आपका शानदार तरीके से जवाब आना चाहिए। चलो बताना स्टार्ट कर दो कि कितने होंगे इसमें। बताइए किसके अंदर कितने वर्ग होंगे। एक बार रिवाइज करा रहे हैं, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पहले की क्लासेस को नहीं किया है
वो डायग्राम एनालिसिस यानी आकृति विश्लेषण की पहली बेसिक क्लास जरूर करें। तो देखेंगे इसके अंदर कितने वर्ग हैं। तो क्या करेंगे आप इसको काउंट करिए। एक तो ये हो गया आपका मैदान में पड़ा हुआ, दूसरा मैदान में पड़ा हुआ ये हो गया, तीसरा हरी हरी घास में पड़ा हुआ ये हो गया, चौथा आपके सामने खड़ा हुआ तैयार एकदम हो गया। लेकिन वहीं आप एक भूल कर रहे हैं, इसमें एक पांचवा भी है बेटा, जो आपके सामने एकदम तरोताजगी के साथ में कोट पैंट पहने खड़ा लंबा सा और बड़ा सा है। ठीक है, ये है आपके सामने पांचवा। क्लियर? तो इसमें कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं टोटल। ठीक, देखो और उसके बाद में ऐसी बहुत सारे बड़े बड़े आपसे पूछे जाएंगे, तो उनको कैसे करेंगे उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है जिसे हम बताते चलेंगे आपको। चलो आते हैं सीधे पॉइंट पे अपने। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है 21 नंबर। 20 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे प्रीवियस ईयर। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ एनमस एग्जाम का 2021 एनमस ई 2021 का है। अब सोचिए आप अगर 2021 में पेपर दे रहे होते तब आप इसको कर पाते या नहीं कर पाते, या आपके सामने यही क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे मेरे लाल? बताइए बताइए बेटा, क्या होगा इसका आंसर? कैसे निकालेंगे आप? क्या इतना बड़ा आप गिन सकते हैं इसको? तो नहीं गिन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? आराम से शालीनता से एक काम करिए बेटा, इसका नंबर लिख लो 1, ठीक है, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद में इधर देखो 1 के बाद में 2, फिर 3, फिर 4। अब क्या करेंगे? जो लास्ट वाला है लास्ट वाले के साथ में, थर्ड वाले की थर्ड वाले के साथ में, 2 वाले की 2 के साथ में और 1 की स्वयं के साथ में गुणा कर दीजिए। यानी यहाँ पे आप लिखो 4 गुणे 4 और 3 गुणे 3, उसके बाद में 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, तो 4 चक्कू 16, उसके बाद में 3 तिया 9, 2 दूना 4 और 1 एकन 1। 1 एकन 1 ही होता है। 1 की गुणा अगर 1 से की जाए तो 1 ही होगा या 2 हो जाएंगे? चलो, बहुत से बच्चे जिन्हें गुणा करना नहीं आता है, गुणा करना सीख लो बेटा। ठीक है, कक्षा 8 में आ गए हो, आपको गुणा करना तो आना चाहिए। तो 16 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25। 25 और 4 29, 29 1 30। 30 आपको ऑप्शन में कहीं दे रखा है, एकदम तैयार बैठा है धनतेरस पे आपके लिए कि आइए बेटा, शुभ घड़ी में हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें उठा के ले चलिए। और 30 टिक करिए और सीधे अपना 1 नंबर बटोरिए, एनमस एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए और धनतेरस को अपने घर के लिए अगली साल के लिए धन की वर्षा कराइए। तो क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर कोई डाउट रह जाता है बेटा तो 10 सेकंड के लिए बैक करिए, दोबारा से देखिए वीडियो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देखो। 10 जगह देखने से बेहतर है आप एक ही जगह पर 10 बार देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? यानी वो एक कहावत कही जाती है कि 10 किताबों को पढ़ने से बेहतर एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दूसरा 22 नंबर। इसमें कितने वर्ग हैं आप बताइए। मेरे भी पास में आज काफी एनर्जी है, काफी कुछ खाए हुए हैं, तो बेहतर ढंग से पढ़ाई कराएंगे। वैसे सीधे ड्यूटी से आपकी पढ़ाई में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा मजा नहीं आता है। आज एकदम पेट फुल है और बेहतर ढंग से आपकी पढ़ाई कराने के लिए तैयार है। तैयारी बेटा एनमस एग्जाम के लिए बढ़िया से कर लेना, नहीं तो फिर आपकी मोए मोए हो जाएगी। एग्जाम ऐसा वैसा नहीं आने वाला है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, अच्छा खासा आने वाला है। तो बताइए इसमें कितने आपके वर्ग हैं? जो बच्चे पढ़ने वाले डेली हैं वो निकाल लेंगे और जवाब दे देंगे इसका। तो देखेंगे सबसे पहले 1, फिर उसके बाद में 2, फिर नीचे 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि बेटा अब क्या किया जाए। कुछ ना किया जाए, 4 की 4 के साथ में, 2 की 3 के साथ में, 1 की 2 के साथ में गुणा कर दो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जब तक 1 तक ना आ जाए तब तक गुणा करते रहिए। तो क्या करेंगे? 4 गुणे 4, 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3 नहीं है बेटा ना, 4 गुणे 4 है। 3 गुणे ऊपर से लोगे या नीचे से ले लो आप? 3 गुणे 4, उसके बाद में 2 गुणे 3 और उसके बाद में
1 गुणे 2। अब देखेंगे आप आगे क्या करेंगे, 3 चक्कू 12 और उसके बाद में 2 3 6, 1 दूनी 2, टोटल कितना हो जाएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30। ऐसा ही होता है, 12 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, 18। अबे गधे कक्षा 8 में आगे तुम्हें अभी तक जोड़ना नहीं आता है, टीचर कुछ भी कह दे उसी की बात में आ जाओगे। 12 में 6 जोड़ते हैं 18 होते हैं, ना कि 28। ये बात मैं ऑफलाइन में भी बोल चुका हूं, लेकिन बच्चों ने किसी ने जवाब नहीं दिया था कि सर 12 में 6 जोड़ेंगे 28 नहीं होंगे 18 होंगे। और वैसे ही ऑनलाइन वाले भी बच्चे हमें कुछ गधे लग रहे हैं, तुरंत टोका करो अगर कहीं पे गलत बोलते हैं। यही तो देखना चाहते हैं कि आपका दिमाग है भी यहाँ पे या दिमाग में धनतेरस ही चल रहा है सिर्फ। देखो 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 आपका कहीं ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है, जो कि एकदम दीपावली के लिए आपके सामने तैयार बैठा है। आइए बेटा और मुझे ले चलिए पटाखे के साथ में दगा दीजिए। ठीक है, आ गया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। इसका एकदम बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए कि कितने होंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो भी एनएमएस में आए हुए हैं आज तक के सारे क्वेश्चंस हैं बेटा। टैग लगाना चाहें तो लगा लो एनएमएस, इससे ज्यादा बेहतर हम क्या करा सकते हैं बेटा, एनएमएस एग्जाम 2023 आपके सामने क्लिप लगी हुई है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पूरी मेहनत के साथ में टेक्निकल टीम आपके लिए वर्क करती है। कहीं ना कहीं आप बेटा हमारे साथ में कमी रखते हो, जो कि लाइक सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कमी करते हो, तो अन्य बच्चों के पास में शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बताइए कि इसका क्या होगा। आपको दे रहे हैं 15 सेकेंड, यहाँ पे लग नहीं पाएगा टाइमर, कहीं पे देखता हूँ 1 सेकेंड। कैंसल। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही मान लो मानसिक रूप से 15 सेकेंड। अगर आप 15 सेकेंड से लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बेटा कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो करने के लिए मिलेगा 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, बाकी आपके पास में मैथ के भी क्वेश्चंस होंगे। तो देखेंगे, काउंट करना शुरू कर दो, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे ही इसके बाद में 2 फिर 3, फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 की 3 के साथ में, 2 की 2 के साथ में, एक सिंगल मरेगा क्योंकि ये रड़वा रहेगा। ठीक है, तो 3 की 3 के साथ में और 2 की 2 के साथ में, 1 की 1 के साथ में करो स्वयं में, या ना करो कोई बात नहीं। अगर 1 की 1 के साथ में करेंगे तब भी 1 आएगा, अगर नहीं करेंगे तब भी 1 आएगा। ऐसा ही है, आगे देखेंगे। 3 3 9, उसके बाद में 2 दूना 4 और 1 एकन 1, 9 4 13, 13 1 14। कहीं दे रखा है आपको, हमारे हिसाब से तो ए वाला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आप भी तो बताइए कौन सा होगा। हर क्वेश्चन का हम ही जवाब देते रहेंगे, आप क्या सीखेंगे बेटा मेरे लाल, बताइए कौन सा होगा। मेहनत करते रहिए लगातार, देखो सफलता तो मिल ही जाएगी। ठीक है, सफलता के पीछे मत भागिए, मेहनत के पीछे भागिए। आप अपना कर्म करिए, फल आपको जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। क्लियर। 24 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं बताइए। सरल क्वेश्चन है, आपको इसका एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, बता भी चुके हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं बेटा आपसे पूछा गया है 2010 में। एनएमएस ई 2010, एनएमएस ई 2010, बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्विकली फास्ट। बताइए। तो देखेंगे बेटा, एक तो ये हो जाएगा आपके लिए, मैंने पहले ही बताया था तैयार खड़ा हुआ है, दूसरा मैदान में बैठा हुआ है, तीसरा आपके लिए हरी हरी घास में बैठा हुआ है, और चौथा आपके लिए एकदम पहलवान की तरह खड़ा हुआ है। ठीक है, चलो
अब देखेंगे बेटा, कहीं ना कहीं लाइट कट गई थी, इसीलिए आपका जो बीच में रुक जाता है, तो कंटिन्यू करेंगे। लाइट है भाई, अपने हाथ में तो है नहीं, जो अपने हाथ में होता है उसको करते हैं, बाकी जो नहीं होता है वो नहीं कर सकता। हाँ कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके लिए एक इन्वर्टर लगवा लिया जाए। इन्वर्टर लगवाने के लिए काफ़ी बड़ा बैटरी होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, कम से कम 25-30 कंप्यूटर सिस्टम, और उसके बाद में डिजिटल बोर्ड, काफ़ी सारी लाइटें, फैंस चलाने में काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 4 कर लिए थे, उसके बाद में अब 24 इसको बता रहे थे, तो देखेंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में 5वां जो सबसे बड़ा वाला है ये हो जाएगा। तो टोटल कितने वर्ग हैं इसमें? 5। इसमें तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से देखो और तुरंत फूंक मार के उड़ा दो। क्लियर, मजा आ रहा है? कर लोगे वर्ग? अब भी वर्ग करने में कोई दिक्कत हमारे होते हुए भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग पूछा गया है आपसे, आप बताइए इसमें कितने वर्ग हैं? बता दोगे? अब तो आप पे विश्वास हो गया है कि आप बता सकते हैं। ठीक है, बताइए कि कितने वर्ग होंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ बताने के लिए। मेहनत करते रहिए लगातार, सफलता बेटा मिल जाएगी आपको। एनएमएस एग्जाम तो पास हो ही जाओगे, सरकारी नौकरी भी निकाल लोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक ये बड़ा वाला, जिसमें आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं बेटा? 5। अब इसमें भी कोई दिक्कत होती है आपको बड़े वाले में निकालने में? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर एक ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, और ये एक सबसे बड़ा वाला कितना हो गए? 5। यानी ये आपको सूखे सूखे कितने मिल गए हैं? 5। इसमें कोई दिक्कत? 5 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने एक और है बेटा, ये देखो छठा वाला, ये पूरा एक 6। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 6 हो जाएंगे। जो बच्चे बी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हैं एकदम सही हैं, बाकी बच्चे सब फर्जी हैं, उनका फर्जी आंसर है। तो ऐसे बेटा तुम्हारे फर्जी तरीके से पेपर पास होने वाला नहीं है। और फर्जी तरीके से आंसर देना बंद करिए, तुक्का मारना बंद करिए, कंसेप्ट अपनाइए, कंसेप्ट से ही आंसर का जवाब दिया करो, आंसर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, बताएंगे क्या है इसका आंसर। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? टोटल वर्ग काउंट करने हैं आपको, बताइए कितने वर्ग हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, सरल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 26 नंबर क्वेश्चन बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो रो काउंट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपके जो कॉलम है, कॉलम में काउंट कर लीजिए कि कितने हैं। तो रो जानते हो, कॉलम जानते हो या नहीं जानते हो? जो आपकी रो है, ये कितनी रो हैं? देखिए ये बताइए। 1, फिर उसके बाद में 2, 1 सेकेंड, ये 1, फिर 2, फिर 3, यानी कितनी रो हैं? 3 रो। फिर उसके बाद में दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। क्लियर। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले के साथ में उसके बाद में ऐसे ही आप गुणा करते हुए चले आए। ठीक है, इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख लो 4 × 3, उसके बाद में 3 × 2, फिर उसके बाद में 2 × 1। ठीक है, 4 × 12, यानी जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कक्षा 6 से 5 या 5 से पढ़ के आए हुए हैं, जैसे हमारी क्लास की ऑफलाइन क्लास की बच्ची आद्या यादव, तो उनके लिए 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। उसके बाद में 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 12 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18, 18 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18 में 2 जोड़ेंगे 20,
20 आपको कहीं पे दे रखा है, हमें लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है यानी क्या, तो कौन से में? ऑप्शन नंबर ए वाले में। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आप हवा हवा में उड़ा दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है बेटा। चित्र में आयत की संख्या क्या है? आयत बताइए, आयत। आयत, आयत के लिए भी आपके सामने एक ट्रिक बता दें आपको बेटा। चलो इसको हटाओ 1 सेकेंड के लिए। जब भी आपसे आयत पूछ दिए जाएं, जब भी आयत पूछ दिए जाएं, क्या करेंगे आप बेटा? ऐसे आपको ऐसा दे दिया जाएगा एक फिगर, और उसमें आपसे पूछे जाएंगे कि आयत बता दीजिए। ऐसे ऐसे, ठीक है? फिर ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे। तिरछी लाइन बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाना है सिर्फ। देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप कॉलम को काउंट कर लेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद में जो रो हैं उनको 2, फिर 3, फिर 4। अब क्या करेंगे, देखो वर्ग से हटके बेटा, वर्ग से हटके जब भी आपसे आयत सिर्फ पूछा जाए तो आयत बताएंगे आप। क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके सामने कॉलम दिए गए हैं, कॉलम को गिन लीजिए, यानी 1, 2, फिर 3, इसको लिख लिया आपने। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई का निशान, जोड़ का नहीं, किसका? मल्टीप्लाई का, गुणा का निशान। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले जो आपको कॉलम दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी आपको देता चला जाए आगे एग्जामिनर, आप उतने ही जोड़ते चले जाइए। उसके बाद में जितनी भी आपकी रो हैं, फिर उसके बाद में 1, और उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर? अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लो, 2, 1, 3, 3, 3, 6, और उसके बाद में 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10। आप यहाँ पे लिख लो 10, ठीक है? और 10 की 6 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 60। तो 60 एकदम आपका आयत सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चाहे कितने भी आपको कॉलम दे दिए जाएं, चाहे आपको कितने भी रो दे दिए जाएं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो कॉलम दिए जाएंगे उनको जोड़ लेंगे। टोटल करने के बाद में जो आपको रो दी जाएंगी, यानी आपको जो भी 1, 2, 3, 4, आगे 7, 8, 9, 10, 20, 50 जितनी भी दे दे, उनको टोटल काउंट कर लेंगे। उसको काउंट करने के बाद में आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 दशामन 60, और इंग्लिश वाले मीडियम बच्चों के लिए 6 10 या 60। ठीक है, तो देखेंगे ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर है, ये वाला। तो इसका जवाब देंगे आप, सिंपल तरीके से बताएंगे कि इसमें कितने हैं। ठीक है, फिर आपको हम गिनाएंगे, एक बार गिनाने की कोशिश करेंगे कि हैं भी या नहीं है, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आप कॉलम गिन लो, कॉलम कितने हैं, 1, 2, फिर उसके बाद में रो 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3। अब क्या करेंगे आप, 1 + 2, आपने इतना लिख लिया। उसके बाद में गुणा का निशान लगाओ, 1, 2, 3, 1, 2, फिर 3, इतना आपने लिख लिया। अब काउंट करिए इनको, 1, 2, 3, ये हैं 3। ठीक है, उसके बाद में 1 में 2 जोड़ेंगे, 3, 3, 3, 6, इसकी गुणा कर दो, 3 6 18। कितना भी बड़ा आपको दे दिया जाए फिगर, आपसे पूछा जाए कि बेटा आयत बता दीजिए, तो आयत सिर्फ आप ऐसे बताएंगे, ना कि आप गिनेंगे। अब गिनने के लिए अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो काफी ज्यादा समय खराब हो जाएगा, शायद आप पूरे आयत ना निकाल पाए। चाहे आप देख लें एक बार, देखो 1 आपका ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, फिर उसके बाद में ये 4 हो गया। क्लियर? उसके बाद में ये एक पूरा 5 हो गया, 5 के बाद में ये एक पूरा 6 हो गया। ठीक है, 6 निकाल लिए आपने। ठीक है, उसके बाद में 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया। 9 के बाद में ये एक पूरा 10 हो गया, और 10 के बाद में ये एक पूरा 11 हो गया। 11 के बाद में देखेंगे, 11 के बाद में ये एक पूरा 12, 12 के बाद में ये एक 13, 13 के बाद में ये एक 14। ठीक है, 14 के बाद में, 14 के बाद में और कोई दिख रहा है आपको, 14 के बाद में, 14 के बाद में ये एक 15 रहा आपका, 15, 15, 15, 15 के बाद में ये आपका एक रहेगा 16, ये आपका एक रहेगा
17, 17 के बाद में ये एक पूरा, कितना हो जाएंगे 18। तो ऐसे निकालने में, गिनने में आपकी उम्र खत्म हो जाएगी बेटा। तुम तो नहीं ले पाओगे स्कॉलरशिप या नौकरी सरकारी, लेकिन आने वाली तुम्हारी जो पीढ़ियां होंगी वो कुछ ना कुछ इसमें करेंगी आकर के। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच अपनाइए और जल्दी सवाल करिए, और आप भी स्कॉलरशिप लीजिए और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी दिलाइए आप। क्लियर? ठीक है। अरे भाई, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना आता होगा तभी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाओगे। या भैया बहन बड़े हो गए, आपको जब अच्छे तरीके से आएगा वो आपसे पूछेंगे तभी तो आप उनको बता पाएंगे, तभी तो सिखा पाएंगे। अब टोटल बता दीजिए। इसमें बेटा आपको गिनना ही पड़ेगा, जैसे बेसिक तरीका है वैसे तरीके से आपको इसमें गिनना ही पड़ेगा। चित्र में आयत की संख्या क्या है आप एक बार गिन लो, फिर उसके बाद में हम भी दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कितने हैं टोटल। चलो लगाना स्टार्ट कर दो, दिमाग लगाओ थोड़ा। धनतेरस को अपने पूरी कचौड़ी जो खाई हुई है उनको पचा लो अपना। ठीक है, लगाइए दिमाग, बताइए कितने होंगे। 1 सेकंड के लिए हम पानी पी लें, तब तक आप इसका जवाब दें। चलो शुरू हो जाओ। तो देखेंगे बेटे क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो मैदान में एकदम बैठे हुए हैं तैयार, उनको ले लीजिए। मैदान में कौन कौन बैठा है तो देखिए, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। इतना क्लियर? 3 है। फिर उसके बाद में देखेंगे ये 4, फिर 5। आपको 5 मिल गए, यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे। अब इनको हटा दो, 5 का काम हो गया। अब ये देखो आप 1, 5 के बाद में ये एक 6 हो गया, लिख लो 1। 5 के बाद में एक ये हो गया 6। ठीक है, उसके बाद में आपके जलवे के लिए दिखाने के लिए एक पेन चेंज करके चलेंगे। 6 के बाद में ये एक पूरा बेटा, ये एक पूरा। ठीक है, लिख लिया आपने। 7 हो गए। 7 के बाद में और भी कोई बचा है इसमें? नहीं बचा है। 7 के बाद में ये एक बचा है बेटा, देखो 7 के बाद में ये एक है पूरा आयत। एक इसको लिख लो, यानी 8 हो गए। और 8 के बाद में अभी एक और है, रुको जरा सब्र करो। ये वाला देखो, ये वाला देखो। ऐसे आपको समझा सकते हैं ऑफलाइन वाले टीचर, जिनके पास में कोई ना रंग है ना कुछ भी। यहाँ तो सब रंगबाजी होती है, चाहे लाल हो, चाहे हरी हो, चाहे पीली हो, गुलाबी हो, सभी रंगबाजी होती है, सभी रंगों से पहचानी है। तो यानी टोटल कितने रंग हो गए इसमें बेटा? अब काउंट कर लो, 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9। तो टोटल कितने रंग होंगे इसमें? 9 रंग। तो 9 वाला जो ऑप्शन आपको ए वाला दिया है आपका एकदम सही जवाब है। समझ गए? तो सबसे पहले आपने क्या किया था, सूखे सूखे निकाल लिए। फिर उसके बाद में जो मैदान में बिछे हुए थे उनको उठा लिया। फिर उसके बाद में जो तैयार खड़े थे उनको ले लिया। और उसके बाद में जो बचे खुचे थे, लुका छिपी का काम कर रहे थे, उनको भी ले लिया। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो दोबारा से कमेंट करे, उसे समझा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है, तो जाकर के 10 सेकंड बैक करे और दोबारा से देख ले। आगे देखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। आयतों की संख्या बताइए। आयत बताइए कि कितने आयत हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शानदार तरीके से। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हुआ हो, शायद उसमें ना पूछा गया हो ये वाला। हर बार बेटा पूछा जाता है। आपके चाहे भैया, पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, जो भी सरकारी एग्जाम दिए हों, पेपर पास किए हों, मौसी, नानी, चाची। अरे बहुत से बच्चे होंगे जिनकी नानी किसी ना किसी होमगार्ड में या पुलिस में ड्यूटी की हुई होगी, तो उनसे पूछ लो कि आपके पेपर में ऐसा सवाल आया था जब भी आयत का आया था। अगर उनका नहीं आया था तो उनकी शिफ्ट में या उनके साथ में हुए अन्य पेपरों में जरूर पूछा गया होगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं। ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा पढ़ता है,
जिसकी मौसी बराबर सरकारी एग्जाम की तैयारी करती हैं, तो वो बच्चा बताता रहता है कि सर जो आप पढ़ाई करते हैं वो हमारी मौसी भी क्लास करती हैं। बेटा बहुत अच्छी बात है, आपकी मौसी से कहो क्लास करती रहें, सिलेक्शन हो जाएगा। और भी कोई बच्चा जिसके माता पिता भैया बहनें जो भी यूपी बीएड, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, यूपी पुलिस या कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो रीजनिंग की तैयारी अपनी फुल कर सकते हैं। पूरे में पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर इस तरीके से फाउंडेशन से नहीं पढ़ाते हैं, उनके बैच होते हैं, बैच लेके आपको पढ़ना पड़ेगा, फ्री में कोई नहीं ऐसे पढ़ाता, ठीक है। तो देखेंगे, काउंट करेंगे। सबसे पहले तो वो ले लीजिए आप जो एकदम अलग रखे हुए हैं। आयत पूछे ना तो एक, फिर आपके जलवे के लिए एक पेन चेंज कर देंगे, 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 4, ये 4 हो गए, और एक ही है 5 निकाल लिया आपने सूखे सूखे। अब उसके बाद में देखिए 5 के बाद में देखो ये एक 6 हो गए, इसको भी लिख लो। टोटल कितने हो गए आपके? 6 अभी तक, 6। अब उसके बाद में देखेंगे 6 के बाद में ये एक, देखो बेटा 6 के बाद में ये एक पेन दिख रहा है ये वाला, तो कितने हो जाएंगे? 7। फिर ऐसे ही एक इसमें हो जाएगा ये वाला, टोटल 8 हो गए। एक यहाँ पे ये लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद में देखेंगे एक ये वाला रहेगा 8 के बाद में, 8 के बाद में एक ये रहेगा, तो कितने हो गए? 9 हो गए। 9 तो ऑप्शन में ही भी नहीं है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं और हिडन है, जो आप देखिए, थोड़ा मेहनत करिए, आपको मिल जाएंगे। केसरिया रंग लेंगे, देखो एक ये रहा पूरा का पूरा, पूरा इसको भूल जाओगे या याद रखोगे? तो एक ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक बचा हुआ अभी और होगा, एक ये है, एक ये है बेटा, ये है। तो टोटल कितने हो गए हैं? काउंट कर लीजिए। इसके बाद में और सिंगल कोई नहीं है इसमें जो हो। 6, एक 7, फिर 8, फिर उसके बाद में 9, फिर 10, फिर 11। टोटल कितने हुए हैं? 11। जो बच्चे बी वाला ऑप्शन या 11 इसमें आयत निकाल पा रहे हैं बेहतर तरीके से, बेटा एकदम तुम सही हो। बाकी सब बच्चे गधे हैं जिन्होंने 11 नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि उन्हें आयत कहीं ना कहीं कितनी बार बता चुके हैं, और वो मेहनत या तो नहीं कर रहे हैं, या सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या तुक्काबाजी कर रहे हैं, फर्जी आदमी हैं, तभी उनका फर्जी ही जवाब रहेगा हमेशा। ऐसे ही वो एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्जामिनर को चूतिया बनाने के लिए फर्जी आंसर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? फर्जी